हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 और उससे पीछे 1 से 20, 11 से 20 और 20 से लेकर 30 तक कर लिए थे। आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 40 तक करेंगे। तो 31 नंबर हमारा सवाल है, साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री का मान है। साइन स्क्वायर 40 डिग्री और साइन स्क्वायर 50 डिग्री का मान पूछ रहा है। तो इसको क्या करेंगे, हम क्या बताए थे, पहले इसको लिखेंगे और पूरक सूत्र लगाएंगे। इसको लिखेंगे, कितना है, साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री। इसको क्या करेंगे, एक को हम किसी कॉस में या साइन में बदलेंगे। तो साइन को, पहला जो साइन है इसको हम कॉस में बदलते हैं, तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर 90 माइनस कितना, 90 माइनस हम क्या लिखेंगे, 40 डिग्री। उसके बाद हम इसको इसी तरह से लिख देंगे, जो ये हमारा दिया हुआ है इसको हम इसी तरह से लिख देंगे जैसे दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 50 डिग्री। अब क्या करेंगे, ये साइन है इसको हम तोड़ेंगे तो क्या में हो जाएगा, कॉस में हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, कितना होगा, यहाँ पर हम गलत लिख दिए, यहाँ पर 50 होगा। क्यों, क्योंकि 90 में से 50 घटाएंगे तो हमारा 40 आ जाएगा, इसीलिए कितना होगा, कॉस स्क्वायर हमारा कितना हुआ, 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री। अब इन दोनों को हम करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों थीटा सेम है तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्यों, क्योंकि किसी में 1 ऑप्शन नहीं दिया हुआ, ऑप्शन एक आंसर आ रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन। हमारा अगला सवाल है, यदि cos a बराबर x तो sin a का मान x के संदर्भ में क्या होगा। यानी cos x बराबर क्या, cos a बराबर कितना दिया हुआ है, x दे दिया है। अब पूछ रहा है sin a का मान x के संदर्भ में क्या होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले इसको हम सूत्र के फॉर्मूला में लिखेंगे, कैसे किस तरह से, आइए बताते हैं। इसको सबसे पहले हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में लिखते हैं। ये हम लोग जानते हैं ना कि साइन स्क्वायर कितना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद हम साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर को इधर ला देंगे, कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये भी हमारा एक फॉर्मूला है। उसके बाद हम कॉस स्क्वायर है तो इसको रूट, कॉस स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा रूट हो जाएगा। इसको स्क्वायर हम हटाएंगे तो इधर क्या होगा, हमारा रूट आ जाएगा। उसी को यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब उसके बाद क्या करेंगे, कॉस ए, कॉस ए बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, कॉस ए बराबर एक्स दिया हुआ है, एक्स का मान हम यहाँ पर रख देंगे एक्स। उसके बाद क्या करेंगे, साइन ए का मान एक्स के संदर्भ में पूछ रहा है, तो लिख देंगे 1 माइनस एक्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा। रूट अंडर 1 माइनस एक्स किस में दिया है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर है साइन के साथ, ये हमारा स्क्वायर होगा। रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, 33 नंबर। 33 नंबर कह रहा है, यदि रूट थ्री कॉस थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान पूछ रहा है। ऐसा बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसा एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आना जरूरी है, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। कितना है, बहुत सारे हम लोग ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। रूट थ्री कॉसेक थीटा बराबर 2, तो क्या करेंगे, सबसे पहले कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, 2 बटा रूट 3। क्यों, क्योंकि ये रूट 3 इधर गुना में है
इधर आ जाएगा तो हमारा भागा में बदल जाएगा। उसके बाद देखेंगे 2/√3 कोसेक थीटा में कितने डिग्री का मान है। तो कोसेक 60 डिग्री का मान है, तो क्या लिखेंगे, इधर वैसे ही लिख देंगे। 2/√3 की जगह क्या लिखेंगे, कोसेक 60 डिग्री। अब हमारा क्या होगा, कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, ये कटता नहीं है, लेकिन हम बता दें आपको काटने के लिए, थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। थीटा का मान पूछ रहा था, थीटा का मान हम लोग निकाल लिए। इस तरह से हम लोग बहुत सारे मान निकाले हैं। आप वीडियो देखिएगा, अगर पूरा 3 वीडियो है तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए था राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 34 नंबर। 34 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री का मान बताए। तो ये भी उसी तरह से बनेगा। इसको क्या करना है, पूरक में बदल देना है। या आप शॉर्ट ट्रिक ये भी जान सकते हैं कि अगर दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री हो जाए और साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर दोनों जगह सेम हो, तो क्या होगा, डायरेक्ट आप वन टिक कर सकते हैं। या आइए हम आपको इसको बनाकर बताते हैं। क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री लिख दिए। अब क्या करेंगे, किसी एक को कॉस के फॉर्म में चेंज करने के लिए पूरक सूत्र लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर 90 में से कितना घटाएंगे कि 18 डिग्री आए, तो 90 में से हम 72 घटाएंगे तो हमारा 18 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर 72 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह पर कितना है 72 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री। अब देखिए दोनों थीटा हमारा क्या हो गया, सेम हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो हम इतना पूरा के जगह हम लोग क्या लिखेंगे 1। अब देखेंगे 1 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कितना होगा हमारा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 34। 34 नंबर हमारा सवाल कह रहा है कि 1/10 स्क्वायर ए बट्टा 1 + cot स्क्वायर ए ये किसके बराबर है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसका सूत्र लगाएंगे और उसके बाद इसको लिखेंगे। तो 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, हम आपको पढ़ाए हैं, बताए हैं थ्योरी में। 1 + 10 स्क्वायर ए इतना का फॉर्मूला कितना होता है, तो इतना का फॉर्मूला इतना होता है, कितना, सेक स्क्वायर ए बटा में कॉट 1 + cot स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो 1 + cot स्क्वायर बराबर होता है किसका, कोसेक स्क्वायर ए के। अब उसके बाद क्या करेंगे, सेक स्क्वायर को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 बटा में कॉस स्क्वायर ए। और कॉस स्क्वायर को, कोसेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा में साइन स्क्वायर ए, इस तरह से लिखेंगे। ये सब आपको प्रैक्टिस करना होगा तभी बनेगा। उसके बाद हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, तो 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, इसको क्या करेंगे, पलटेंगे तो ये क्या होगा हमारा ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटा में 1। अब क्या करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक साथ अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए। साइन ए बटा में कॉस ए, साइन ए बटा में कॉस ए रहे तो क्या होगा टेन ए, इसके साथ स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, तो हमारा क्या होगा टेन स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये सूत्र होता है कि साइन ए बाटा में कॉस ए रहे तो हमारा टेन ए होता है, इतना तो आपको मालूम होना चाहिए। और उसके बाद अगर कॉस ए बाटा में साइन ए हो तो ये हमारा होता है कॉट ए के बराबर। ये आपको इतना तो मालूम होना चाहिए और ये दोनों भी फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, नहीं तो नहीं बनेगा, नहीं आपका रिजल्ट है। इसीलिए इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर हमारा सवाल कर रहा है कि 1 - 10 स्क्वायर पाई/4, 1 + 10 स्क्वायर पाई/4 का मान क्या होगा, इसका मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपका पाई का मान मालूम होना चाहिए। तो पाई का मान कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। उसके बाद 1 - 10 स्क्वायर पाई/4 है, तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, तो पाई का मान रखेंगे, तो कितना होगा 1 - 10 स्क्वायर, पाई का मान 180/4। उसके बाद 1 + 10 स्क्वायर, पाई का मान कितना है 180 रखेंगे, उसके बाद 4 रखेंगे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, तो इन दोनों को हम कटाएंगे। तो 4 से 180 कटाएंगे, कितने बार में कटेगा 45।
45 दूनी 90, 90 दूनी 180। उसके बाद इसको भी कटाएंगे तो कितना होगा, 45 डिग्री। अब इसको अच्छे से लिखेंगे, 1 माइनस क्या लिखेंगे, tan² 45 डिग्री। नीचे क्या लिखेंगे, 1 + tan² 45 डिग्री। अब इसको लिख दिए। तब tan² 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 45 डिग्री का मान हमारा 1 होता है। तो 1 - 1 बटा में क्या करेंगे, तो 1 + 1 करेंगे। स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, इसीलिए हम इसका स्क्वायर नहीं किए हैं। उसके बाद 1 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 0। 1 + 1 करेंगे 2, ऊपर 0 है तो ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन कर रही है, तो बनाते बनाते बार बार क्वेश्चन आ रहा है। 9 sec² माइनस 9 tan² कितना आंसर हो जाएगा, हमारा 9 आंसर हो जाएगा। जितना हमारा कॉमन रहता है दोनों साइड में, sec² माइनस tan² क्या होता है, तो 1 होता है। इस दोनों में जो कॉमन रहता है वही हमारा आंसर हो जाता है। अगर यहाँ पर 8 और 8 रहता तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होता। यहाँ पर 1 और 1 या कुछ नहीं रहता तो ऑप्शन कौन सही होता है, ए सही होता है। इसीलिए 9 9 है तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से √2 बराबर है। पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में √2 किसके बराबर है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि √2 का मान किसके किसके लिए होता है। तो कितना होगा, तो कोसेक 45 डिग्री का मान √2 होता है, और सेक 45 डिग्री का मान हमारा √2 होता है। दो गो का मान 45 डिग्री होता है। tan 60 डिग्री का मान नहीं, tan 60 डिग्री नहीं होगा, cos 45 डिग्री भी नहीं होगा, और साइन 30 डिग्री भी नहीं होगा। कितना होगा, कोसेक 45। यहाँ पर दिया है 1/sin 45। तो 1/sin का मतलब क्या होता है, 1/sin को अगर हम सही से लिखेंगे तो ये हमारा कोसेक होगा। तो कोसेक होगा तो साइन 45 दिया हुआ है, तो इसके साथ 45 लगा तो क्या होगा, हमारा कोसेक 45। इसीलिए इसका मान √2 होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। 39 नंबर हमारा सवाल है, cos 60 डिग्री +1 बटा में cos 60 डिग्री -1 का निम्नलिखित में से कौन सा मान होगा। यानी cos 60 डिग्री प्लस, तो cos 60 डिग्री का मान हमें मालूम होना चाहिए। cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 + 1, नीचे भी होगा 1/2 + 1। अब इन दोनों का हम हल करेंगे तो कितना, एलसीएम लेंगे तो हमारा 2 आएगा। 2 से 2 में गुना भाग करेंगे, 1 1 में 1 से गुना करेंगे हमारा 1, और उसके बाद +2। एलसीएम तो बनाना आपको आना ही चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, नीचे करेंगे तो नीचे कितना है, नीचे माइनस में हमारा है, इसको हम माइनस लिखते हैं। यहाँ पर माइनस है, यहाँ यहाँ भी एलसीएम कितना आएगा, 2 हमारा आएगा, और 1 - 2 करेंगे, हमारा 2 से 2 नीचे से जो कट जाएगा। और उसके बाद 1 + 2 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 3, और 1 में से -2 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, -1। यानी कि माइनस हमारा कितना टोटल, अगर इसको हल करें तो -3 हमारा आंसर निकल कर आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा 40 नंबर है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 2 sin 38 डिग्री बटा cos 52 डिग्री का मान है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो उसी तरह पूरक सूत्र 2 को हम बाहर रहने देंगे। उसके बाद लिखेंगे साइन 38 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, तो 90 में से 38 घटाएंगे तो कितना डिग्री बचेगा, 52 डिग्री। उसके बाद क्या करेंगे, तो cos को ऐसे ही रहने देंगे, cos 52 डिग्री लिख देंगे। उसके बाद साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो इसको लिखेंगे 2 × cos 52 डिग्री। अब बट्टा में क्या आया हमारा, cos 52 डिग्री। ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, कैंसिल होकर। एक में 2 से गुना करेंगे, 2 × 1 हमारा निकल कर आया 2। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हम लोग इस वीडियो में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए। अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ मिलेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।